वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है देवयांशु। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो अभी तक के लिए अगर आपने द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टर्की के कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं जहाँ पर टर्की के लोग धन्यवाद कर रहे हैं इंडिया की एम्बेसी को, इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स का। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को। तब तक के लिए अगर आपने द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने इसके पहले एक हिस्ट्री की सीरीज़ बनाई थी जहाँ पर मैंने बाबर के इन्वेजन्स का कैसे इंडिया में प्रभाव पड़ा, कैसे बाबर की एंट्री भारत में होती है, उस पर वीडियो बनाया। उस पर आप सबने बहुत अपना प्यार दिया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले ये जानते हैं कि टर्की में आज के समय में जो टोल है, जो डेथ का टोल है वो कितना है। वो लगभग पहुंच चुका है 46,000। कैन सी डेथ टोल क्रॉसेस 46,000 एज सर्च फॉर लाइफ कंटिन्यूअस। तो इससे पहले ये समझ आ रहा है कि टोटल मृतकों का जो नंबर है वो 50,000 तक पहुंचेगा। और इस नंबर को अगर हम देखें तो टर्की 21st सेंचुरी का, यानी 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई थी 2001 में, टर्की 21st सेंचुरी का 5th स्पॉट की रैंकिंग पर है, जहां पर अर्थक्वेक की वजह से इतनी डेथ्स, इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। जो भारत में भुज में 2001 में भूकंप आया था वो रैंक 7 पर है कैजुअलिटीज़ के मामले में। और टर्की में देखिए हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते थे अगर बाहर के देशों की हेल्प टर्की को टाइमली ना मिली होती। मैं यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जहाँ पर एनडीआरएफ की, यहाँ पर ये जो जवान हैं जो जा रहे हैं एनडीआरएफ के, और ऑफिसर्स भी जा रहे हैं, और आसपास ये आपको देखने को मिलेंगे टर्की के लोग। सिंस दिस इज़ एयरपोर्ट जहाँ पर बहुत सारी भीड़ नहीं होगी, बट इसके अलावा भी आपको यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स का ये फेयरवेल करते दिखेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए हम और आप अपने घरों में रहकर बहुत सारी सिचुएशन को मीडियाज़ के थ्रू या फिर द लर्निंग लैंड चैनल के थ्रू समझ रहे हैं, बट थैंक्स टू आवर जवान जो टर्की की हेल्प करने पहुंचे हैं। रियल पेन, रियल सिचुएशन उन जवानों को पता है जिन्होंने उस मंजर को टर्की में देखा है, कैसे लोगों को बचाया जाए, क्या क्या ऑपरेशंस किए जाएं, मीन्स एवरीथिंग। सो आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्राइड इंडियन सोल्जर्स एंड थैंक्स टू पीएम मोदी। साथ ही साथ आप यहाँ देख पाओगे इनके यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड्स हैं इन्होंने भी यहाँ पर कई जानें टर्की में बचाई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एक आदमी अलग से डॉग को थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि इंडिया का जो डॉग स्क्वाड्स है वो इतने स्निफ कर करके ही बता देते हैं कि मलबे में लोग फंसे हुए हैं, इनको बचाया जाए। और ऑपरेशन दोस्त मैं कहूँगा एक फिनोमिनल सक्सेस है इंडिया के लिए। डिज़ास्टर डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो इसने इंडिया का नाम रोशन किया, ना कि सिर्फ टर्की में बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड में इसका नाम रोशन किया। क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो इंडिया ने अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को भुलाकर दिल खोलकर टर्की की हेल्प करी है। अब आप बार बार ये पूछोगे, मैं यहाँ पर बार बार एनडीआरएफ टर्म का यूज़ कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, समझाता हूँ। देखिए एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि भारत में कहीं भी अगर डिज़ास्टर या नेचर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जाती है। साथ ही साथ जब आप नीचे की तरफ एनडीआरएफ का मोटो, ध्येय वाक्य देखते हो तो आपको मिलेगा आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। इस लाइन में आया हुआ सर्वत्र वर्ल्ड जो है ये शो करता है ओमनी प्रेजेंट को, इंडिया की प्रेजेंस को। एनडीआरएफ के जवान सच में इस लाइन को जीते हैं। साथ ही एनडीआरएफ में टोटल 15 बटालियंस हैं, जिसमें बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसएसबी एंड असम राइफल्स एंड इंडियन आर्मी इसमें अलग से फंक्शन करती है। इंडियन आर्मी टर्की में अलग से काम कर रही है, मगर इस बीच एनडीआरएफ का जो योगदान है वो अद्भुत, अवर्णनीय और अकल्पनीय है। और अगर आप सोच रहे हो एनडीआरएफ के जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके टर्की से वापस आए इंडिया में तो टर्की में इनका धन्यवाद तो किया, ऐसा नहीं है, पीएम मोदी ने भी इनका अलग से अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे मोदी जी ने कहा जिस तरीके से आपने टर्की में लोगों की हेल्प करी तो इंडियन गवर्नमेंट का आपके लिए ये स्टांस है
कि आज के समय में देश कोई भी हो कि अगर बात मानवीय संवेदना की आती हो तो भारत मानव हित को सर्वोपरि रखेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है टर्की कल को पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, उनको वेपन्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। बट यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि इंडिया दुनिया भर में एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में उभर कर सामने आए। इंडिया की ओवरऑल एक ऐसी इमेज बने कि कोई भी डिजास्टर कहीं पर भी हो तो जब वहाँ पर उनको तिरंगा दिखाई दे तो उनके अंदर ये विश्वास आ जाए, नाउ इंडियाज हेल्प्स आर कमिंग एंड वी आर इन सेफ हैंड्स। और इससे देखो भारत दुनिया को बताता है कि HADR डिप्लोमेसी के बारे में। अब ये देखिए HADR डिप्लोमेसी क्या है। HADR स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब कि जब देश में कुछ आपदा आ गई हो तो वहाँ पर ये काम करता है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे टर्की क्या अकेला ऐसा कंट्री है जहाँ पर डिजास्टर सिचुएशन में भारत ने हेल्प करी है? तो इसका आंसर है इन द पास्ट बहुत सी कंट्रीज की डिजास्टर सिचुएशन में हेल्प करी है और इसमें सबसे ऊपर आता है मालदीव्स। ये जितने भी कंट्रीज की आगे हम बात करेंगे वहाँ 21st सेंचुरीज में जितने अर्थक्वेक्स आए हैं उनकी भारत ने कैसे हेल्प करी उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मालदीव्स में 2004 में जब सुनामी आई तो इंडिया ने ऑपरेशन कैस्टर के अंडर काफ़ी हेल्प करी मालदीव्स की। श्रीलंका में जब दिसंबर 2004 में सुनामी हिट किया तब भारत ने ऑपरेशन रेनबो के अंडर में श्रीलंका को काफ़ी हेल्प करी। फिर आप म्यांमार में देखोगे साइक्लोन नरगिस ने जब 2008 में हिट किया तो वहाँ पर इंडिया ने बहुत बड़े स्केल में म्यांमार की हेल्प करी। फिर जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया केवल अपनी कंट्रीज अपनी नेबरिंग कंट्रीज की हेल्प करता है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आप देखोगे कि जापान में जब 2011 में सुनामी आई तब इंडिया ने जापान की भी हेल्प करी। उसके बाद नेपाल में 2015 में अर्थक्वेक ने हिट किया तब भी इंडिया ने हेल्प करी। और इसलिए यूएसए बार बार कह चुका है कि इंडिया यूएसए के लिए और इंडियन ओशन पर मौजूद बाउंड्रीज और इनके बियॉन्ड भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है कि जो भी देश आपदा में हैं इंडिया उनके लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो इंडिया का हेल्प करने का जज्बा है ना सिर्फ भारत सरकार में बल्कि आम भारतीय नागरिकों में भी है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टर्किश गवर्नमेंट ने आम भारतीय नागरिकों से कुछ बेसिक नेसेसिटीज कुछ बेसिक हेल्प को मांगा है, जिसमें उनको टेंट सोप कपड़े बूट आदि ये चीज़ें उन्होंने मांगी थी। टर्की इनके लिए डोनेशन मांग रहा था। इस वीडियो में इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देता हूं सो दैट यू कैन ईजिली वॉच। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया के लोगों ने दिल खोल कर यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पर आप ये कुछ पिक्चर्स देख पाओगे, ये टर्की की जो एम्बेसी है उसके बाहर का नज़ारा है। ये सारी हेल्प जो मात्र कुछ ही दिनों में इंडिया के लोगों ने टर्की के लिए हेल्प भेज दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जेस्चर शो करता है इंडिया किसी के सामने खड़ा है, आम भारतीय भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। ये सारी एड पैक कर दी जा रही हैं और इसके बाद टर्की की सरकार को ये हेल्प दे दी जाएगी और यही खूबसूरती है हमारे प्यारे भारत की। नाउ आई कैन से आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इंडियंस। अच्छा, ये तो इंडिया द्वारा टर्की को भेजी गई हेल्प थी। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है टर्की की, मगर इस बीच कंट्रोवर्सी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। कंट्रोवर्सी तब हुई जब पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने यह खुलासा किया कि पाकिस्तान ने जो भी हेल्प टर्की को भेजी है वो एक्चुअली रीपैकेज्ड हेल्प है। अब ये रीपैकेज्ड हेल्प क्या होता है समझाता हूं। जैसा कि आपको पता होगा अगस्त 2022 में पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तो बहुत सी कंट्रीज ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी, जिसमें टर्की द्वारा पाकिस्तान को हेल्प भेजी गई थी। तो पाकिस्तान ने टर्की की हेल्प को अर्थात रॉ मटेरियल्स एंड टेंट्स एटसेट्रा इनको पैक किया और यहां पर आप देख पाओगे उस पर एक रिवर्स लेबल लगा दिया कि पाकिस्तान हेल्प्स टू टर्की और भेज दिया टर्की को। तो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है कि टर्की द्वारा ऐसी बाढ़ की स्थिति में पाकिस्तान की भेजी गई जो भी हेल्प थी वो पाकिस्तान के आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। तो ये बस सरकार
सरकारी गोदाम में रखी रह गई और पाकिस्तान ने उसी को पैक करके अपना लेबल लगा करके टर्की में इसको भेज दिया। तो देखिए, ये इन द फ्यूचर इंडिया इसमें और भी हेल्प इसमें अनाउंस करेगा। टर्की को बताया जा रहा है कि G20 कंट्रीज़ भी मिल करके एक पैकेज को अनाउंस करेंगी, उस पर भी मैं अपडेटेड वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। धन्यवाद।